एक कौवा और कौवे की कहानी। कालू जी, आज मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगे मेरे साथ? गौरी, क्या सच में? कहीं तो मुझसे मजाक नहीं कर रही हो? ये तुम मेरे मायके जाने पर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो मजाक से बोल रहा था। तुम जाओ और रह लेना मेरे माँ के पास। वो तो बहुत उदास होगी तुमसे, अच्छे से मन लगाना। मैं आज शाम को ही घर लौट जाऊंगी, तुम्हें इतना खुशियाँ मनाना नहीं जरूरी है। वो दिन भूल गए तुम, जब मेरे माँ के पैर पकड़ रहे थे मुझसे शादी करने के लिए? वो गलती तो मैं सारी उम्र नहीं भूल सकता। क्या कहा? कुछ नहीं, अब तुम जाओ। चक्कू बेटे, अब तुम बड़े हो गए हो, कोई उल्टी सीधी शरारत नहीं करना। नहीं पापा, मैं कोई शरारत नहीं करूँगा। वहाँ पे मेरे अच्छे दोस्त रहते हैं, मैं उनसे खेलूँगा। और फिर गौरी कौवी अपने बेटे के साथ अपने मायके जंगल वाले चले जाते हैं। कबूतर, चल यार, आज पहाड़ों पर चलते हैं। बहुत दिनों बाद मन को शांति मिली है। क्या हुआ कालू, आज बहुत खुश लग रहे हो? गौरी अपने मायके गई हुई है आज। कम से कम आज का दिन तो शांति से गुजरेगा, नहीं तो गौरी हर समय मुझसे लड़ाई करती रहती है। और फिर कालू कौवा और कबूतर पहाड़ों पर चले जाते हैं। नमस्ते माँ जी, कैसे हैं आप? नानो नानो, मैं आ गया। गौरी मेरे बेटे, मैं तो ठीक हूँ, ऐसे हो आ गए हो ना? कहीं लड़ाई तो नहीं किए कालू के साथ? नहीं नहीं माँ जी, कालू तो मुझसे बहुत खुश है। मेरा मन उदास था आपसे मिलने को, इसलिए चली आई। माँ, मैं नदी पर जा रहा हूँ, जाओ जाओ जग्गू, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं करना। और फिर जग्गू कौवा नदी के पास चला जाता है। जग्गू कौवा बेरी के पेड़ पर बैठा बेरी खा रहा था कि वहाँ एक कौवी आ जाती है और वो भी पास में आकर बैठ जाती है। और जग्गू कहता है, मेरा नाम जग्गू है और मैं पहाड़ों वाले जंगल से आया हूँ। मेरा नाम लाडो है और मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। तुम बहुत सुंदर कवि हो। तुम्हारे मम्मी पापा भी इसी जंगल में रहते हैं क्या? नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। पिछली बरसात में मेरे मम्मी पापा दोनों मर गए थे। ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तुम्हारे गले में रुमाल बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी माँ की निशानी है। लाडो, मेरे माँ भी आए हैं मेरे साथ, क्या तुम मेरे माँ से आज मिलोगी? नहीं, मुझे आज अपना घोंसला बनाना है। मैं तो तिनके ढूंढते ढूंढते इधर आई थी। लाडो, एक बात कहूँ? कहो। क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? मेरी माँ भी मेरे लिए कोई अच्छी सी कवि ढूंढ रही है और तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। अच्छे तो तुम भी मुझे बहुत लग रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी माँ मान जाएगी? हाँ, मेरी हर बात मान जाती है मेरी माँ। मैं तुझे शादी करना चाहता हूँ, मैं मना लूँगा मेरी माँ को। तुम चलो मेरे साथ। उस कौवे का तो पहले से ही कोई नहीं था, उसके पास तो घर भी नहीं था, वो तो कोई आश्रय ढूंढ रही थी। और फिर वो मान जाती है और फिर जग्गू कौवा और लाडो कवि वहाँ से चली जाती है। जग्गू, ये कौन कवि है? माँ, ये लाडो है। माँ, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ये नदी पर मिली है मुझे। माँ जी, मैं तो घोंसला बनाने जा रही थी, लेकिन आपका बेटा मुझे साथ ले आया अपना। माँ, मुझे लाडो अच्छी लगी है और माँ, मैं लाडो से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें घोंसला बनाना आता है? जी जी आंटी, मैं घोंसला बनाना अपनी माँ से बहुत अच्छे से सीख रखा हूँ कि पक्का घोंसला कैसे बनाते हैं।
और भोजन की खोज करना तो आते ही होंगे। मेरा कौन है इस दुनिया में, अपना भोजन मैं खुद ही ढूंढ कर खाता हूँ। माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हें तो अच्छे से पता है अपना जग्गू तो अपने पिता के तरह कोई काम नहीं करता, इसे ही ब्याह लेते हैं जग्गू से, भोजन तो लाया करेगी। गौरी, ये कवि बहुत अच्छी है, इसके माँ भी बहुत मेहनती थी, तुम इसे जग्गू से ब्याह करके अपने साथ ही ले जाओ तो तुम लाडो आज से ही मेरी बहू हो गई। चलो मेरे घर साथ, और हम मिलकर सब घर में रहेंगे और मज़े से जिएंगे।